हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अवॉक विद मैथ्स। तो आज हम लोग करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, क्लास 10 का बेसिक मैथमेटिक्स का। इसको हम लोग आज से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग जो है अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर कोड देख लीजिए, सेट 1। ठीक है, हम लोग का सेट 1 है बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 10 का आज यही हम लोग सॉल्व करेंगे सारे MCQ मैथमेटिक्स। जिन बच्चों का बेसिक मैथमेटिक्स है वो भी करे इसको, और जिनका स्टैंडर्ड है वो भी, क्योंकि आपको नहीं पता कि बेसिक मैथमेटिक्स में भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और बेसिक मैथमेटिक्स में जो कम होंगे वो स्टैंडर्ड में अगर आ जाए तो वो भी बेहतर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन है MCQ, हम लोग करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का क्या, इफ द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b इज 1। अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, कितने पॉजिटिव इंटीजर्स? 2। ठीक है, जिसका कि HCF कितना हो? 1। HCF कितना हो? 1। तो हम लोग को उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। देखिए, जब जब कोई दो नंबर दे दे और उसका HCF या एलसीएम दे दे, तो इसका एक रिलेशन है, सिंपल सा रिलेशन, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू A इंटू बी। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर्स। ठीक है, HCF इंटू एलसीएम बोलेंगे आप लोग भी, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू A इंटू बी। इट मीन्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फिर से बोल रहे हैं, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू A इंटू बी। तो बोला है कि टू पॉजिटिव इंटीजर जो कि A और B यही दिया है, तो A और B की जगह सेम है और HCF दिया है 1, तो जो बोलेगा वही पुट कर देते हैं। 1 इंटू एलसीएम इक्वल टू A इंटू बी। ए की जगह मतलब फर्स्ट नंबर की जगह ए ही था, सेकंड नंबर की जगह बी ही था, तो हम लोग को बोला एलसीएम फाइंड आउट कर दें। जो भी बोलेगा उसको स्प्लिट करते हैं, तो ए इंटू बी और ये मल्टीप्लाई आ जाएगा हम लोग का डिवाइड, तो आ जाएगा एलसीएम इक्वल टू ए बी, जो कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। होपफुली आप लोग को समझ आया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए, अगर कोई इश्यू होगा तो कर ले। जब जब हम लोग को क्या, जैसे चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, if the HCF of 16 and 80 is 16, find their LCM। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग पहले बनाइए, तो खुद से पॉज करके बनाइए आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़िया होगा सॉल्यूशन। ध्यान देना, इफ द HCF ऑफ 16 एंड 80, हम लोग को दो नंबर दिया हुआ है। कितना? फर्स्ट नंबर लेट से इसको A कंसीडर करते हैं 16, सेकंड नंबर लेट से 80। ठीक है, फर्स्ट नंबर है 16, सेकंड नंबर है 80, तो उसका जो है HCF हम लोग को दिया हुआ है कितना? 16। तो हम लोग HCF दिया हुआ है 16। ठीक, थोड़ा सा हम लोग इसको हल्का से छोटा कर रहे हैं, छोटा भी यहाँ नहीं होगा, तो हम लोग यहीं पे करते हैं। बोलिए, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू A इंटू बी। तो HCF कितना है? 16 इंटू एलसीएम कितना है नहीं मालूम, फर्स्ट नंबर 16 इंटू सेकेंड नंबर 80, तो 16 से 16 कट जाएगा, तो एलसीएम आ गया हम लोग का 80। होपफुली आप लोग को समझ आया होगा। ऐसे हम लोग फाइंड आउट इसको कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द नंबर 3 प्लस रूट 2 इज, देखिए 3 एक क्या है? रेशनल नंबर, रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर। तो जब जब ये प्रॉपर्टीज है, जब जब रेशनल में हम लोग इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा हम लोग को इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े होंगे तो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में ही है। अगर आप लोग का थोड़ा सा भूल गए होंगे इसको, तो आप जो है मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं, जिसमें हम जो बताए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, तो उसमें जो बताया गया कि जब रेशनल और इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। तो इट मीन्स ये जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आप लोग को समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3,
द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका हम लोग को डिस्क्रिमिनांट जानना है, ठीक है, डिस्क्रिमिनांट फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर यहाँ b क्या है, a क्या है, c क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो यही होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा होता है इस फॉर्म में, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। किस फॉर्म में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके जगह लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 2, ठीक है, जो था वह कर लिए। तो ध्यान देना एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट क्या बचा, a, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का 1, तो a की जगह क्या हो गया 1, ठीक। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x का कोफिशिएंट है प्लस b, यहाँ प्लस b है, और यहाँ पे क्या है x का कोफिशिएंट माइनस 3, तो b हम लोग का क्या हो गया माइनस का 3। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं b हो गया हम लोग का माइनस का 3, a 1 है b माइनस 3 है, c कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, प्लस c हम लोग का क्या है माइनस 2, विच इज c आ गया हम लोग का माइनस 2। अब जो बोलेगा पुट कर देते हैं। हम लोग को बोला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इट मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म सी कितना है का माइनस का 2, माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस का 9, क्यों माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, माइनस और माइनस कितना आ गया प्लस, 4 इंटू 2 8, तो 9 और 8 17, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनांट जो है आ गया इसका 17। अब जो है डिस्क्रिमिनांट अगर ग्रेटर देन 0 हो तो उसका रियल रूट्स निकलता है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, ओके। हम लोग का ये आ गया 17, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से समझते चलेंगे, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है इसको। हाँ, प्रैक्टिस सेशन में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ऊपर ऊपर से बिल्कुल इसका ए इसका बी इस तरीके से टिक करा के चले गए, नहीं। जो क्वेश्चन है आखिर हम लोग वीडियो का पर्पस क्या है, कुछ सीखना, ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग करते हैं। द इक्वेशन x प्लस 1/x इक्वल टू 3 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 इज एक्सप्रेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग को बोला है कि इस इक्वेशन के रूप में बनाने के लिए, इस फॉर्म में बनाने के लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो करते हैं x प्लस 1/x इक्वल है 3, तो एलसीएम हम लोग ले लेते हैं x, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ है तो 1, तो यहाँ आ जाएगा हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड का टर्म्स उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आगे हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x इक्वल टू 0। जैसे ही प्लस वाला आ गया इस साइड तो यहाँ क्या आ गया नेगेटिव में आ गया, और यहाँ कुछ नहीं बचा, इट मीन 0 बचा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्यों किए, क्योंकि हमेशा जो है पहले ग्रेटर पावर फिर स्मॉलर ऐसे होता है, तो पहले पावर 2 दिए फिर पावर 1 दिए एंड फिर नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म्स दे दिए। अब हम लोग को सिर्फ कंपैरिजन करना है, ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है एंड प्लस सी है इक्वल टू 0। तो ध्यान देना है यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और यहाँ है ए, इट मीन्स ए कितना आ गया हम लोग का 1, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए का वैल्यू हो गया 1, होपफुली विजिबल होगा आप लोग को। यहाँ ध्यान देना है प्लस बी, इसका क्या है वैल्यू -3, इट मीन्स कि बी हो गया -3, बी हो गया हम लोग का -3। ध्यान देना है, जैसे अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो ऐसे कट भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कट गया तो यहाँ से क्या बच गया ए इक्वल टू 1, यहाँ एक्स कट गया तो बी हो गया -3 और सी कितना हो गया हम लोग का 1, सी कितना हो गया 1, सी आ गया 1। अब जो हमसे पूछा गया है क्या पूछा है ये बोला a माइनस बी, तो a एक मीन्स 1, माइनस है तो माइनस b इट मीन्स -3, ठीक है। ध्यान देना ये माइनस है उसके बाद फिर -3, ठीक, और प्लस सी इट मीन्स के +1, ये अलग है, तो 1 माइनस और माइनस प्लस +3 +1 आ गया हम लोग का 5। होपफुली आप लोग को समझ आ चुका होगा। ऑप्शन ए नंबर आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर अ पॉइंट 3 माइनस 5 द वैल्यू ऑफ एप्सिका माइनस ऑर्डिनेट। चलिए सबसे पहले समझते हैं एप्सिका क्या है और जो है ऑर्डिनेट क्या है। ये जो होता है हम लोग का एप्सिका होता है, ठीक है, और ये हम लोग का होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स टर्म्स वाले को बोलते हैं एप्सिका और वाई टर्म्स वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो बोला कि एप्सिका माइनस ऑर्डिनेट करने के लिए, तो एप्सिका क्या हो गया 3 माइनस माइनस है तो माइनस किए, ओके। अब बोला ऑर्डिनेट करने के लिए, तो ऑर्डिनेट कितना है -5 विद साइन लिखेंगे हम लोग, याद रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 ले लेंगे, हमेशा जब भी जैसे अगर हम पूछे इसमें एप्सिका क्या है तो +3, अगर बोले ऑर्डिनेट क्या है तो -5, ना कि सिर्फ 5, हमेशा क्या होगा विद साइन, ठीक है। तो 3 माइनस माइनस प्लस, आगे हम लोग का 8, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। होपफुली समझ आ रहा होगा, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स है तो बेसिक जो है हम लोग सीखते चलेंगे, ऐसा नहीं कि अगर बेसिक मैथमेटिक्स अमूमन हम सारे बच्चे को नहीं बोल रहे, बट जनरली जो है थोड़ा से वीक स्टूडेंट जो मैथ में वीक होते हैं वो लेते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। इट मीन्स कि जो है उनका मैथ जो है थोड़ा वीक है, तो इसलिए हम लोग जो है इस क्वेश्चंस के थ्रू जो जो कॉन्सेप्ट आ सकते हैं उसको यहाँ पे ही क्लियर करते चलेंगे। क्वेश्चन यस, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो। जो भी मिड पॉइंट होंगे, ठीक है, लाइन सेगमेंट का, वो कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हमेशा 1:1 में ही करेगा। जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे एक लाइन सेगमेंट हम लोग यहाँ लिए, लेट्स से ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। अगर ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो अगर इसका मिड पॉइंट ले, मिड पॉइंट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, लेट्स से दिस इज, ये लाइन जो है लाइन सेगमेंट ये 6 सेंटीमीटर का, तो मिड में इसके करना है मिड, ठीक है, मिड पॉइंट लेना है यहाँ पर, तो इट मीन 3 सेंटीमीटर इस साइड हो गया, यस और नो, और 3 सेंटीमीटर इस साइड हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसके मिडल में करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है या एक डॉट देना है। यहाँ बोला है द मिड पॉइंट, हमेशा बिल्कुल एकदम मिडल पार्ट में देना है, तो ये जो है ये वाला बिल्कुल मिड में, तो ये जो है कितने रेशियो में करेगा, तो देखिए यहाँ पे भी 3 में किया, यहाँ पे भी 3, इट मीन यहाँ पे भी 3 किया और यहाँ भी 3, तो इसका पूछा है रेशियो, तो 3:3, इट मीन कट के आ गया हम लोग का 1:1, तो हमेशा किस में करेगा 1:1 में। होपफुली समझ आया होगा। अब ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। हम लोग को बोला है कि सिमिलरिटी जो हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल्स का, ठीक है, उसमें कौन ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स होने के लिए हम लोग जो है ए एंगल 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 क्राइटेरिया होता है, ठीक है, साइड 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 क्राइटेरिया होता है, एस साइड एंगल साइड होता है, जबकि RHS ये कॉन्ग्रुएंसी में देखने को मिलता है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। आप लोग जब क्लास किए होंगे 10th का तो ये जरूर ध्यान होगा कि ये जो है, हालांकि यहाँ के थ्रू भी हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं, RHS हमेशा जो है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड हमेशा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में देखा जाता है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या कि कॉन्ग्रुएंसी हमेशा बिल्कुल इक्वल होगा, सब कुछ इक्वल होगा। लेट्स से अगर हम लोग एक ट्रायंगल्स ये बनाए और बोले कि ये दोनों अगर बिल्कुल लेट्स से ABC PQR, अगर ये दोनों हम लोग बोल दें कि ये जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इट मीन्स ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड सारे इक्वल होगा, और साथ में एंगल 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 ये सारा एंगल्स भी जो है बिल्कुल सेम होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है कि बिल्कुल जो वो है वही सेम, बिल्कुल फोटोकॉपी डिट्टो यही हो जाए, ठीक है, इट मीन्स कि वो हो गया कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर में क्या होगा, सिमिलर मतलब कि सिमिलर होगा, इट मीन्स कि रिजेंबल होगा, एक जैसे दिखेगा, ठीक है, बट उसका शेप जो है, शेप साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ किए और यहाँ भी एक ट्रायंगल ड्रॉ किए, ठीक है,
तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, तो इट मीन्स कि दोनों जो है सिमिलर हो गए। कैसे हो गए? सिमिलर। लेकिन क्या दोनों ट्रायंगल जो है बिल्कुल सेम शेप एंड साइज का है? नहीं। इट मीन्स ये सिर्फ सिमिलर रहा, कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। जबकि ये जो है कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलर तो होगा ही होगा, क्यों? दोनों ट्रायंगल है, बट साथ में कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा। ओके। और जब जो है इसका एंगल कोई इक्वल होगा इस तरीके का, तो जो है सिमिलर भी हो जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, डिफरेंट आरएचएस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंगल पी। एंगल पी का हम लोग को एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, एंगल पी का। तो ध्यान देते हैं, सबसे पहले 80 60, तो ये हम लोग का रिमेनिंग एंगल हो जाएगा 40। क्यों? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया? 180। तो 8 6 14 एंड 14 में क्या ऐड करें कि 18 आ जाए तो 4, तो इट मीन्स 40 डिग्री। ओके, अब ध्यान देना है कौन कौन सा सिमिलर होगा, सबसे पहले तो यही देखना है, ठीक है। यहाँ देखना है 3.8, ठीक है, इसका डबल क्या है? 7.6। इट मीन्स ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का कौन सा? आर क्यू। आर क्यू या क्यू आर कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, ए बी। अब ध्यान देना है यहाँ बी सी, ये 6 है, ठीक है, तो बी सी 6 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा? ये 12। इट मीन्स कि क्यू पी, तो आर क्यू पी, ये दोनों ट्रायंगल जो है हम लोग का क्या हो जाएगा? सिमिलर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग को देखना है, तो यहाँ जो है एंगल सी, एंगल सी ये थर्ड एंगल, एंगल सी और एंगल पी इन दोनों का बनेगा इक्वल। तो एंगल सी एंगल पी के इक्वल होगा। एंगल सी कितना है? 40 डिग्री। इट मीन्स एंगल पी जो है कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। होपफुली समझ आया होगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखना है कि कौन सा जो है सिमिलर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सिमिलर ही क्यों हुआ? क्योंकि देखिए इसका जो 7.6 सेंटीमीटर है ये वाला लेंथ है, जबकि इसमें है कितना? यहाँ पे 3.8 है, इट मीन्स की डबल है। क्या इक्वल है? अगर ये दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाता है इट मीन्स कॉन्ग्रुएंट भी बोल देते हैं, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, साइड जो है 2:1 के फॉर्म में है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया हम लोग का? सिमिलर। तो जब सिमिलर होगा इट मीन्स के एंगल इक्वल हो सकते हैं, है ना। ए हम लोग पढ़े, एस एस पढ़े हैं, ठीक है, तो वो सारा के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। ओके, चलिए 40 डिग्री आ गया हम लोग का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सारे क्वेश्चंस को, सारे एमसीक्यू को कर चुके होंगे आज हम लोग। इन द गिवन फिगर पी इज टेंजेंट। सबसे पहले समझना टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया जाता है सर्कल पे, जो सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पे कट करे। कितने पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे। तो P एक टेंजेंट है सर्कल पे विद सेंटर O, और इस सर्कल का सेंटर क्या है? O। इफ OP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ AP। तो हम लोग को बताना है AP का लेंथ, ठीक है, ये वाला टेंजेंट का ही लेंथ हम लोग को बताना है, ठीक। तो करते हैं, ये हम लोग का क्या हो गया? रेडियस, ठीक है, और O से P हम लोग को दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ये हम लोग का हो गया 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस हमेशा कितना बनाता है? 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस कितना बनाएगा? 90 डिग्री। अगर ये 90 30 है तो ये कितना हो गया? 60, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल का सम 180, तो ये हो गया 30 90, तो ये कितना बच गया? 60 डिग्री। अब ध्यान देना है, अगर आप लोग को याद होगा तो ठीक है, नहीं तो आज सीख लीजिए। 30 60 90, 30 60 90, इसका जो है हम लोग वैल्यू याद रखेंगे 1:√3:2। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हम लोग जो है ज्योमेट्री में यूज करते हैं, ठीक है, हमेशा करेंगे। जब जब 30 60 90 का ऐसा आएगा तो 1:√3:2 का यूज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इट मीन्स हम लोग देखेंगे, अब ध्यान देना है 60 के सामने ये वाला साइड है, ठीक,
30 के सामने ये वाला साइड है, ठीक। 30 के सामने हम लोग लिख भी लेते हैं अगर थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा तो। 30 के सामने क्या है, AO। 60 के सामने क्या है, AP। 60 के सामने AP। और 90 के सामने क्या है, OP। 90 के सामने OP। OP। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो 1:3:2, तो 90 के सामने क्या है, OP, और OP का लेंथ दिया है कितना, 10। इट मीन्स 2 रेशियो है 10, ठीक है। अगर हम किसी का मर्जी है x मानने का तो मान सकते हैं कि 2x हो जाएगा, √3x हो जाएगा, ये 1x हो जाएगा। तो 2x हो गया 10, तो x कितना आ गया, 5। अगर 2x का वैल्यू है 10 तो x कितना आ गया, 5। तो अगर x हो गया 5, इट मीन्स ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा √3 × 5। इट मीन्स 5√3 और ये हो जाएगा 5। हम देखते हैं कि पूछा क्या है। ये 30 डिग्री क्या था, AO, ये था AP और ये था OP। तो देखते हम लोग से पूछा क्या है, देन द लेंथ ऑफ AP इट मीन्स कि ये वाला पूछा है 5√3, ठीक है। 5√3 कहाँ गया, ऑप्शन डी। होपफुली समझ आया होगा। क्या सर यही सिर्फ आ सकता है 30, 60, 90? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। अगर हम लोग का आ गया 45 एंड 90, तो इसका वैल्यू होता है 1:1:√2, ठीक है। यही हम लोग का वैल्यू हो जाएगा। तो 45, 90 का हम लोग का वैल्यू 1:1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स हो जाएगा। तो क्या 1045 cot 45 इक्वल होता है, बिल्कुल। 1045 1 cot 45 1, इट मीन्स इक्वल हो जाएगा। sin 90 इक्वल टू 1045, sin 90 का वैल्यू 1, 1045 का वैल्यू 1, इट मीन्स ये भी इक्वल होगा। sin 30 1/2 इक्वल टू cot 30 √3/2, ठीक है। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो इट मीन्स यही ऑप्शन जो है डिफरेंट हो जाएगा। sin 45 विच इज 1/√2, cos 45 1/√2, क्या ये इक्वल है, बिल्कुल है। तो हमसे पूछा कि कौन सा फॉल्स होगा, तो ऑप्शन सी जो है फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो टिक करना है हम लोग को ऑप्शन सी। होपफुली समझ आया होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर ए माइनस 1/cos स्क्वायर ए। हम लोग को टेन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर 1/cos स्क्वायर ए का रिलेशन बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में किए थे, इसलिए बोले कि आप लोग जो है जब स्टैंडर्ड किया जाता है तो बेसिक वाले बच्चे भी स्टैंडर्ड देखें, क्या पता कुछ वैसे लेवल के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या तो उसी का कुछ इजी क्वेश्चन आ जाए आपके शिफ्ट में। और अगर बेसिक चल रहा है तो स्टैंडर्ड वाले भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि जो है सिमिलर कुछ क्वेश्चन होते हैं। 1/cos स्क्वायर है, तो हम लोग का क्या है, टेन स्क्वायर है माइनस 1/cos स्क्वायर विच इज सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए क्या जाएगा हम लोग का, माइनस का 1 कैसे होगा, लिख भी सकते हैं। टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए क्या होता है हम लोग का, 1 + टेन स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर है। ये जो है पिछले स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के वीडियो में आप लोग देख भी सकते हैं। -1 - टेन स्क्वायर है, तो प्लस टेन स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, कट गया तो आ गया -1। होपफुली आप लोग को समझ आया होगा, -1, ठीक। दिस इज आवर आंसर। आप लोग समझते चलिएगा, जहाँ डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि जो है हम उस पर सेपरेट वीडियो बना सके। नेक्स्ट हम लोग का इन द गिवन फिगर, जो फिगर हम लोग को दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा है। अच्छा देखना, ध्यान से सुनना, जब जब डिप्रेशन एंगल पूछेगा तो हम लोग को लोअर वाले एंगल पे जाना है, ठीक है, कि कौन जो है अपर साइड से लोअर साइड की तरफ देख रहा है। आप लोग खुद सोचिए, जब जब आप डिप्रेस्ड होते हो तो आप कैसा फील करते हो, लो फील करते हो, कैसा फील करते हो, लो फील करते हो, ठीक है। तो इट मीन्स हम लोग को कौन सा एंगल देखना है, जो लोअर साइड में जाए, ठीक है, लोअर साइड में जाए, जो कि हम लोग को कौन सा पॉइंट दिख रहा है, जेड। कौन सा दिख रहा है, जेड। यहाँ पे कर भी देते हैं, क्लियर नहीं होगा तो ये वाला एंगल, एंगल जेड, ठीक है। तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, एंगल जेड, ठीक है।
अगर वही पूछ देता हम लोग से इंक्लिनेशन एंगल, तो एंगल एक्स, जो कि हम लोग को दिख भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। हम लोग को शेडेड रीजन का पेरीमीटर बताना है, ठीक है। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ, ठीक है, सम करना है सिर्फ, और कुछ नहीं। अगर ट्रायंगल होता तो सम ऑफ ऑल द साइड, और रेक्टेंगल होता तो उसी तरीके से। तो इसमें क्या क्या है ध्यान देना है, ये वाला, ये वाला, ये एल हो गया हम लोग का, यहाँ नीचे दिया हुआ भी है एल, और ये हम लोग हो गया आर, और ये भी हो गया आर। तो एल प्लस आर विच इज एल प्लस 2r, ठीक है। यही इसका पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर इट मीन्स सब का खाली सम करना है और कुछ भी नहीं। तो एल प्लस 2r कौन सा है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल टू द एरिया ऑफ द सेम सर्कल इज। बोला है सर्कल का क्वाड्रेंट और पूरा ऑल ओवर सर्कल का, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, पूरा सर्कल कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। तो बोला है कि एक क्वाड्रेंट का एरिया, ठीक है, ये बोला एक क्वाड्रेंट का एरिया और टोटल सर्कल का एरिया का रेशियो क्या आएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और पूरे सर्कल का रेशियो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये क्वाड्रेंट का क्यों है, क्योंकि टोटल 4 पार्ट में कोई 1 पार्ट, ठीक है, क्वाड्रेंट। तो टोटल 1 2 3 4 पार्ट में 1 पार्ट लिए हैं, ठीक है, सर्कल का इतना। तो इट मीन्स कि सर्कल का एरिया का टोटल 1/4 पार्ट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देना, पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा। तो यहाँ क्या आ गया 1/4, और यहाँ पे हम लोग का रह गया 1, कुछ नहीं, इट मीन्स 1। तो 1 रेशियो, ये 4 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आ जाएगा 1/4। यही हम लोग से पूछा है 1/4। कोई भी 4/1 ना कर दे, क्योंकि हम लोग से बोला क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल टू द एरिया ऑफ द सेम सर्कल। सबसे पहले क्वाड्रेंट को लिखना है, किसको, क्वाड्रेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन नंबर 15, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज द लेटरल कर्व सरफेस, लेटरल एंड कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया आर द सेम। बोला है कि किसमें जो है लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो करते हैं हम लोग, देखते हैं। क्यूब, क्यूब का क्या फॉर्मूला है, हम लोग का जो है कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, जबकि टोटल सरफेस एरिया हम लोग का होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं, इट मीन्स ऑप्शन ए तो रॉन्ग होगा, ओके। चलिए अब बी में चलते हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ये होता है। जबकि इसका होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्या दोनों इक्वल है, नो, ये भी क्रॉस हो गया। अब इसको इरेज करते हैं हम लोग, ये चलिए यहीं कर देते हैं। अब सी, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्व सरफेस, और टोटल सरफेस क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ओके। क्या ये इक्वल है, नहीं, तो हम लोग आंख बंद करके ऑप्शन डी कर देंगे। बट इसका जो है टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया जो है दोनों का दोनों हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो है दोनों का दोनों क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एक सर्कुलर बॉल को देखें तो कर्व सरफेस एरिया में होता है कि हम लोग कौन से पोर्शन को जो है टच कर सकते हैं अपर और लोअर को छोड़कर, ठीक है, अपर और लोअर को छोड़कर। तो जब बॉल को देखेंगे तो उसमें जो है सारे को रोटेट करेंगे तो बिल्कुल सब जो है हमको सिमिलर नजर आएगा। इट मीन्स कि कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया बिल्कुल सेम हो जाएगा, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं नजर आएगा, ठीक है। होपफुली समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज,
ठीक है, इसे हम लोग को बोला है कि मीडियन क्लास, तो इसमें क्लास मार्क्स बताने के लिए। चलिए तो इसको यहीं सॉल्व हो जाएगा, इसमें तो स्पेस चाहिए, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं लोग, पहले लिख लेते क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, और एक हम लोग फाइंड आउट करेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं 10, 25, 25, 40, 40, 55, 55, 70, 100 तक, 70 से 85, 85 से 100। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है हम लोग का 2, 3, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6। ध्यान देना हम लोग को इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन। तो मीडियन के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, मीडियन इसका फाइंड आउट करने के लिए L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है। अब बहुत बच्चे को याद होगा, जिनको नहीं याद होगा समझ लीजिए। ठीक है, मीडियन सबसे पहले एल होता है लोअर टर्म्स ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर टर्म्स ऑफ द मीडियन क्लास। सबसे पहले समझेंगे मीडियन क्लास है कहाँ इसमें, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जानेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को सेम लिख देना है, 2 है तो 2 कर देंगे। अब उसके बाद फिर बैक वाले टर्म्स को ऐड करते जाना है, 2 + 3 कितना जाएगा 5, 5 + 7 12। इसको जो है क्लास में हम जब पढ़ाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये जो है यहाँ से यहाँ तक होता है। बट अभी प्रैक्टिस मोड है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के जैसे ही रखेंगे, नहीं तो बहुत बच्चे बोर हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको सेम रखना है, उसके बाद अगले वाले टर्म से ऐड कर देना है। 2 3 5, 5 7 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 और 6 30। ठीक, अब जो ये लास्ट टर्म्स होगा यही जो है हम लोग का कहलाएगा n। ठीक है, यहाँ है ना n/2, यही हम लोग का कहलाएगा n, तो n आ गया हम लोग का 30। ठीक, तो सबसे पहले जो है मिडिल हम लोग को मीडियन में ये मीडियन क्लास निकालने के लिए इसका हाफ करना पड़ेगा, मतलब n/2 जो कि आ गया 30/2 विच इज 15। तो 15 से ठीक जो है ग्रेटर वैल्यू कौन है 18, 15 से ठीक ग्रेटर वैल्यू कौन है 18। तो 18 के सामने जो है यही हम लोग को बनेगा क्या मीडियन क्लास, क्या बनेगा मीडियन क्लास, यही हम लोग का है मीडियन क्लास। तो फिर इसका लोअर टर्म्स क्या है 55, ये हो गया लोअर टर्म्स, ये हो गया इसका हायर टर्म्स, तो 55 लिख देते हैं 55। एल कितना हो गया 55। अब इस सब हम लोग लिख लेते हैं n/2 हम लोग फाइंड आउट कर लिए, n कितना था 30, तो 30/2 कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका आ गया 18, तो उससे प्रीसीडिंग क्लास जो कि क्या हो गया हम लोग का 12। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास क्या आ गया 12। अब सिर्फ खाली हम लोग को बच्चों के जैसे पुट करना है। अब मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 6, तो हम लोग का आ गया फ्रीक्वेंसी 6। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि कौन सा लेना है फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है लेना है हम लोग का। सबसे पहले तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए यहाँ पे हमें पता 12। ठीक है, तो जब हम लोग को बोलेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसका मीडियन क्लास के लाइन में जो भी होगा उससे ऊपर वाले टर्म्स को देखना है, जो कि क्या था 12। अगर फ्रीक्वेंसी बोला तो उसके सामने वाले फ्रीक्वेंसी को ही देखना है, जो कि क्या था 6। ठीक है, एन फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, लोअर टर्म्स हम लोग इसके मीडियन क्लास का फाइंड आउट कर लिए, ये सर हो गया। अब एच कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कितने का गैप है हर सब में देखें कितने कितने का गैप है, तो 10 से 25 कितने का गैप है 15, 25 से 40 कितने का गैप है ये जो है 15,
यहाँ पे 15। अच्छा कभी क्या ऐसा हो सकता है कि 10 से 20 हो और यहाँ 20 से 40 हो, ऐसा हो सकता है, बट वो आप लोग के क्लास में नहीं है। तो हाइट आ जाएगा इसका 50। अब बच्चों के जैसे बिल्कुल फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला पे जो भी बोलेगा एल एल 55 प्लस n अपॉन 2, इट मीन्स 30 अपॉन 2 30 अपॉन 2 15 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 12 अपॉन एफ, एफ कितना है हम लोग का 6 इंटू हाइट, इट मीन्स 15। तो 55 प्लस 15 माइनस 12 3 अपॉन 6 इंटू 15, 3 2 जा तो 55 प्लस 15 बाई 2 इट मीन्स 7.5, तो आगे 62.5। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट भी थोड़ा सा सोचे होंगे। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो, अगर ये सब आता है आप लोग को करने तो बहुत अच्छी बात है। नोट कर लीजिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सेम बैट्समैन इन टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में जो है इतना रन स्कोर करने वाले स्टूडेंट का दिया हुआ है, ठीक है, बैट्समैन का दिया हुआ है। तो हम लोग से बोले द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास होता है इट मीन्स मॉडल क्लास में जो है मोड, सबसे पहली बात मोड किसको बोलेंगे जो सबसे ज्यादा रिपीट हो, ठीक है, जो कि हम लोग को दिख रहा है 10, सबसे ज्यादा क्या है 10। तो इट मीन्स इसका लोअर लिमिट फाइंड आउट करना है, जो कि क्या हो जाएगा 4000। ये हो जाएगा लोअर लिमिट, ये हो जाएगा अपर लिमिट या हायर लिमिट, आ जाएगा हम लोग 4000। ऑप्शन बी। हम लोग फिर से बोले मॉडल क्लास कौन सा होगा जो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन था 10, तो इसका जो है लोअर लिमिट हम लोग को ले लेना है। नेक्स्ट है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, थ्रोइंग अ डाई, एक जो है डाइस को फेंका गया, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ श्योर इवेंट, कौन ऐसा इवेंट है जो बिल्कुल 100% कन्फर्म हो। और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी आप लोग को पता होगा, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है, इम्पॉसिबल का 0, इसको याद रखेंगे हम लोग। गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 एंड 6, 1 एंड 6 के बीच कोई नंबर आना, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2, ठीक है, अगर 2 आ गया तो क्या ये जो है ये क्या श्योर इवेंट बनेगा, यस। 1 एंड 6 के बिटवीन बोला है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए 1 आ गया तो, अगर मान लीजिए 1 ही आ गया तो 1 और 6 के बोला बिटवीन में, इट मीन्स 2 3 4 5, क्या 2 3 4 5 ही आ सकता है, क्या 1 और 6 कभी नहीं आ सकता है, आ सकता है। इट मीन्स ये जो श्योर इवेंट नहीं होगा, ठीक है, श्योर मीन्स 100% और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया। गेटिंग एन ओड नंबर जो कि 7 से लेस देन हो, तो आप ही लोग बताइए क्या ओड नंबर ही आ सकता है 1 3 5, क्या यही आ सकता है और 2 4 6 नहीं आ सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स। गेटिंग एन इवन नंबर, क्या सिर्फ इवन नंबर आ सकता है 2 4 6, क्या 1 3 5 नहीं आ सकता है, ये भी रॉन्ग। गेटिंग एन नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 7, यस, नेचुरल नंबर ही आ सकता है और कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि 0 आ जाएगा, 0 तो कभी आएगा नहीं। जब भी आप डाइस को थ्रो कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ बोल दिया पहले कि 7 से लेस देन होना चाहिए, ठीक है, तो या तो 1 आ जाएगा या तो 2 आ सकता है या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, क्या इन 6 के अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी है, नो। तो इट मीन्स यही एक स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड कर रहा है कौन, श्योर इवेंट को, कि या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, और कोई भी सेटिस्फाइड 100% नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी। लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग का है, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे हम लोग। आप लोग जो अपना फीडबैक देते रहिएगा, अगर आप लोग का फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा तो हम लोग जो है इसका सब्जेक्टिव भी बहुत जल्दी ही कर लेंगे, आप लोग के एग्जाम से पहले कर लेंगे, अगर आप लोग का कमेंट में आया तो, ठीक है, कमेंट आ गया तो। फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर्स a एंड b, the LCM of a and b is a factor of the LCM of a and b, क्या जो है a एंड b जो है HCF उसका
क्या एलसीएम का एक फैक्टर होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं अगर आप लोग को कंफ्यूजन है तो। लेट्स से ए 4, बी जो है, चलिए 12 भी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, नो एन इशू। बोला कि अगर दो नेचुरल नंबर्स हो ए एंड बी, तो एक कंसिडर कर लिया 4, बी को कर लीजिए 12, तो एचसीएफ ए एंड बी, ए एंड बी, इसका एचसीएफ क्या आएगा बताइए? 4 और 12 का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 4। तो क्या एचसीएफ जो है वो एलसीएम का एक फैक्टर होगा? एलसीएम पहले इसका बताइए, एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 और 12 का एलसीएम 12 ही आएगा। ठीक है, 4 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। तो क्या जो है एचसीएफ इट मीन्स 4 12 का एक फैक्टर है? यस। अगर 12 का हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करने को निकले तो देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बताइए 4 है ना एक फैक्टर, इट मीन्स एचसीएफ एक फैक्टर होगा एलसीएम का, तो एजर्सन तो बिल्कुल 2 है। अब आगे देखते हैं एचसीएफ ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर, कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ जो कि यहाँ दिया हुआ है, डिवाइड बोथ दी नंबर्स, क्या ये जो है दोनों नंबर को डिवाइड करेगा? क्या 4 4 को डिवाइड कर रहा है? यस। क्या 4 12 को डिवाइड कर रहा है? यस। इट मीन्स ये भी सही होगा, रीजन भी सही होगा। ठीक है, और दोनों जो है सेम बात भी बोल रहा है, तो इट मीन्स ये जो है एक दूसरे का फॉलो भी करेगा। होपफुली ये समझ आ गया होगा, एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, और दोनों जो है एक्सप्लेनेशन भी सही है इसका। बोथ एजर्सन एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। ओके, जो कि हम लोग का हो गया ऑप्शन 3। होपफुली समझ आ गया होगा। ठीक है, जहाँ में कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 20 नंबर, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू। ठीक है, चलिए 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ये जो है 4 इसका p का वैल्यू आ जाएगा? तो देखते ध्यान देना, जब बोला है कि कंसिस्टेंट, ठीक है, तो इसमें जो a1 अपॉन a2 इसका यूज करना है, जो कि आप लोग किए भी होंगे। ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक, तो हो जाएगा हम लोग का a1 4 अपॉन 2 इक्वल टू p अपॉन 2। ठीक है, और चूंकि बोला कि क्या कंसिस्टेंट है, तो ये जो कंसिस्टेंट नहीं होगा। ओके, तो आगे हम लोग का 2 2 कट गया, तो आगे हम लोग का p इज नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ बोला है कि p जो है 4 पे कंसिस्टेंट होगा, तो एजर्सन तो फॉल्स हो गया। ठीक है, अब द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस इज कंसिस्टेंट विद इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। हाँ, जब तीनों जो है इक्वल हो जाएगा तो बिल्कुल इन्फिनाइट सॉल्यूशन दे देगा, तो रीजन तो सही है, जबकि एजर्सन गलत है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है रीजन सही, ऑप्शन डी। डी डी डी। चलिए, होपफुली समझ आ गया होगा आप लोग को। तो क्लास, आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ठीक है, ताकि जो है क्लास 10th के बच्चे इसका बहुत ही अच्छे से बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, या कोई भी जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है। आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग जो है आप अपनी बातों को वहाँ पे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट अब जो है हम लोग का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सेशन आएगा। ठीक है, भले ही कुछ दिन हो जाए, कुछ लेट हो जाए, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा इधर उधर बिजी चल रहे हैं, बट ये सेशन जो है कंटिन्यू चलते रहेगा आपके एग्जाम तक। ठीक है, आप लोग बस एक काम कीजिए कि कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत लोग जो होते हैं कि देखते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा कमेंट में लिख दीजिए कहाँ जो है हम जो है लेक कर रहे हैं, या कहाँ आपका कोई सजेशन या ये चीज़ भी होना चाहिए, ये थोड़ा सा लिख दीजिए, क्योंकि
कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ टीचर्स को मालूम नहीं होता है, वो कुछ बच्चे ही अगर बताएं तो ज़्यादा बेटर हो, ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, तो चलिए शेयर कीजिएगा चैनल को और जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक देखिए हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।